अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरा जो मौजूदा जो जुडिशरी के हालात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जो खबर है कि एक पाकिस्तान के बड़े ही अहम ओहदे पर रहने वाली एक अहम शख्सियत की बेटी और उनके दामाद ने कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा फ्रॉड किया कि जिसके बाद उनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो कैंसिल हो गया। उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो जुडिशरी के हवाले से। आपने देखा है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें एक्टिविज्म एक दफ़ा फिर अपने अरूज के ऊपर है। ये एक्टिविज्म दरअसल है क्यों और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, ये एक अहम ओहदेदार के हवाले से आपको जो है वो खबर देता हूँ। मेरे कुछ ज़राए हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक पाकिस्तान के बड़े ही अहम ओहदे पे रहने वाली एक शख्सियत, बड़ा ही अहम नाम था और मशहूर शख्सियत हैं। उनके एक बेटी और उनके दामाद एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते हैं, वो भी बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर हैं। इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने अप्लाई किया कनाडा की जो इमिग्रेशन का। आजकल आपको भी अंदाज़ा है कि कनाडा की इमिग्रेशन के लिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके साथ साथ जजेस जनरल, इनकी फैमिलीज़ के हवाले से भी और सियासतदानों के हवाले से भी ये इत्तलात मिलती रहती हैं कि कनाडा की जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो अप्लाई करके वहाँ से ग्रीन कार्ड के लिए ये अप्लाई करते हैं। तो ऐसी ही एक पाकिस्तान की बड़ी ही अहम ओहदेदार शख्सियत जो कि अब अपने ओहदे पे नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो बड़े की और अहम पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान में रहे हैं। उनकी बेटी और दामाद ने अप्लाई किया कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से। और जो इमिग्रेशन के लिए कोई पॉइंट्स होते हैं या स्कोर्स होते हैं वो आपको अचीव करने होते हैं अगर आपने ग्रीन कार्ड लेना होता है। तो उसमें जो कुछ टेस्ट भी होते हैं, आइल्स का टेस्ट है। इसी तरह अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज जो कनाडा में बोली जाती है, ख़ास तौर पे कनाडा के एक बड़े उसमें क्वेबेक जो प्रोविंस है या इस तरह के, वहाँ पे फ्रेंच जो सेकंड लैंग्वेज है कनाडा की, वो भी बोली जाती है। तो अगर वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है तो वो एक एडिशनल आपके जो है वो पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये जो दोनों मियाँ बीवी थे, जो इस अहम ओहदेदार शख्सियत की बेटी और दामाद, इन्होंने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया। और जो आइल्स का स्कोर था वो, क्योंकि एक अहम की पोजीशन पे वो भी दोनों थे, तो आइल्स अप्लाई की, इन्होंने वो टेस्ट दिया और आइल्स में इन्होंने पूरे के पूरे नंबर ले लिए। लेट्स सपोज अगर वो 9 पॉइंट्स हैं या 10 पॉइंट्स हैं तो वो सब पूरे, उसमें कोई इन्होंने वो जो है पॉइंट का भी मार्जिन, 0.5 का भी मार्जिन नहीं रखा और पूरे पूरे नंबर इन्होंने वो शो कराए। फिर भी इनका जो है वो एक रिक्वायरमेंट जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए था वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इनको किसी ने मशवरा दिया, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स जो है वो बनवा लिए और उसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट्स थे वो भी उसमें पूरे के पूरे नंबर इन्होंने वो जो है वो शो करा के आगे अप्लाई कर दिया। अब ये एक एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस आइल्स में भी और उसके साथ साथ फ्रेंच में भी, तो बाकी भी इनके वो थे। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक फैमिली पाकिस्तान की कंसीडर की गई कि जिसके जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए 100 आउट ऑफ 100 जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और मार्क्स पूरे हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की बुनियाद के ऊपर इनको ग्रीन कार्ड जारी कर दिया गया। अब ये ग्रीन कार्ड जो है, ये मेरे ज़राए बताते हैं कि क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैमिली डिक्लेयर हुई कि इसके जो पाकिस्तान की तारीख में इतने जो ना आइल्स में ना फ्रेंच लैंग्वेज में और ना ही किसी और उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ऐसे पूरे पूरे जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी की गई और मार्क्स पूरे आए। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनको अ, बुलाया गया अबू धाबी में जो है वो कनाडा की जो इसके हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से। और इनसे कहा गया कि आपसे स्पेशल जो है वो इंटरव्यू करना है। इन्होंने ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, पहले तो इन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। कभी कहा कि उनकी जो मेड है वो, उसकी कोई डेथ हो गई है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। तो वो भी जो एम्बेसी थी कनाडा की अबू धाबी में, वो भी सस्पिशियस, और उनको वो लगा कि ये मामला, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप वहाँ पे नहीं आ सकते तो हम आपसे स्काइप या जूम के ज़रिए जो है वो इंटरव्यू कर लेते हैं। तो इन्होंने उससे भी जान छुड़ाने के लिए वो बहाने बनाना शुरू कर दिए। और
मुख्तलिफ हीले बहाने में इस तरह कई माह गुजर गए, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई जो है ना, इन्होंने दो नंबरी की है, क्योंकि इन्होंने जो जितने भी आइल्स है या जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो भी इन्होंने इसी तरह दो नंबर तरीके से बनवाया। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनका, अभी जो मेरी इत्तलात हैं, इनकी जो ग्रीन कार्ड था वो कैंसिल कर दिया गया और इनको परमानेंट हमेशा के लिए कनाडा में एंट्री से बैन कर दिया गया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, कि ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है और फ्रॉड किया है। तो ये एक ऐसी जो है वो, मैं क्योंकि कोशिश भी की इनसे रब्ता करके इनका मौक़िफ़ लेने की, रब्ता नहीं हो सका और ना ही मौक़िफ़ मिल सका। इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल जो है इनका नाम सीगा रास में रख रहा हूँ, और जैसे ही इनका मौक़िफ़ आएगा तो आपको पूरी तफ़सीलात के साथ बताऊँगा कि ये जो फ़ैमिली है, जो एक टॉप पाकिस्तान के एक अहम ओहदे पे रहने वाली शख्सियत की बेटी और बेटे की, ये कौन है, और इनका जो डिटेल्ड जो वर्जन होगा या मौक़िफ़ होगा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं जुडिशरी में जो बढ़ता हुआ एक्टिविज्म है उसके हवाले से। आपने देखा है कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबुकदोश होके अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, शहजाद अहमद घेबा साहब, उनका आपने देखा रावलपिंडी बार से खिताब था, बड़ा धुआंधार खिताब था। उससे पहले उनके कुछ फैसले और इस तरह के रिमार्क्स वो देख लें, तो ऐसे लगता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें एक्टिविज्म जो है वो बड़े शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो घेबा साहब हैं, इनके जो रिमार्क्स हैं या इनका खिताब है, ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले और इंस्टेंसेस हो चुके हैं। और ये एक ऐसा ट्रेंड बनने जा रहा है पाकिस्तान में कि ये जिस भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज ने, अब ये एम्बिशियस तो सारे होते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होके आना चाहता है, तो वो उससे पहले इस तरह की जुडिशल एक्टिविज्म, इस तरह के जो है वो इनकलाबी बातें, और उसके साथ-साथ जो बाज़ औक़ात फ़ैसलों में भी इस तरह के जो है वो करके नोटिस करवाते हैं खुद को, और उसके साथ-साथ फिर हुकूमत है उसको प्रेशराइज़ करना या फिर इस तरह के जो फ़ैसले देना। तो इससे ये एक बड़ा अजीबो-गरीब ट्रेंड पाकिस्तान की जुडिशरी में शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, वो उसके हवाले से आपने देखा, वो बड़े उन्होंने इनकलाबी इस तरह के कुछ फ़ैसले और रिमार्क्स दिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो अपने रिटायरमेंट से 10 दिन पहले चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने उनको इग्नोर करने के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा को इग्नोर करने के हवाले से ख़त लिखा, और नेपोटिज़्म और इस तरह के जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा के ऊपर जो है उनके खिलाफ जो रिमार्क्स दिए उस खत में। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। हमने फिर ये देखा है कि अभी ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई है उसमें 3 जजेस को कंसीडर किया गया है। तो इसमें आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो भी सीनियरिटी में आते हैं, लेकिन उनका नाम कंसीडर नहीं किया गया। तो उसके बाद हमने देखा है कि वो भी कुछ गुस्से में नज़र आए, उनके कुछ रिमार्क्स हुकूमत के खिलाफ और फिर कोई फैसले इस तरह के। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब ये जजेस ने एक नई रविश अख्तियार कर ली है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उससे पहले हमें ये इनकलाबी बनना होगा, इस तरह की एक्टिविज्म दिखानी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिमार्क्स देने होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो सकते हैं, जो कि बड़ा ही डेंजरस एक ट्रेंड है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी तैनातियाँ होती हैं वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर, सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का एक तरीक़ाकार है, अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो ले डाउन किया गया है कि 30 दिन के अंदर-अंदर जो वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में खाली होने वाली वो फ़िल करनी है, और उसके लिए तरीक़ाकार वही कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट हों, उनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ये एक तो अपॉइंटमेंट की जो मेरिट के हवाले से, और ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस है उसकी वायलेशन होती रही है। हमने हमेशा देखा है जूनियर जजेस को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ अब ये जो एक तरीक़ाकार है उससे अब ये अदलिया जो है वो इंसाफ और ये जो एक जुडिशल वो है प्रोसीजर है, उसकी बजाय एक एक्टिविज्म और सियासी जो है वो इस तरह के रुझान उसका ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इस हवाले से कोई इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पे, और ये जो इनका एक बॉडी है, वो उसको कोई प्रोसीजर ले डाउन करना होगा, और इस हवाले से जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट है उसको दोबारा से रिव्यू करके उसमें इस्लाहात लानी होंगी। अदरवाइज़ ये जुडिशरी अगर इस तरह सियासी होती गई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है।
ہمیں اس حوالے سے یہ غور کرنا ہوگا، خاص طور پہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو، اور ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کو ایک دفعہ دوبارہ ریکنسیڈر کر کے ان کے اوپر جو ججز کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اوپر وہ لانی ہوگی۔ ادروائز پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ پاکستانی معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔